Okay, welcome students. This is class 11th physics and today our topic is dimension. तो डायमेंशन शुरू करने से पहले डायमेंशन को समझते हैं डियर, क्या है डायमेंशन। देखिए हमारे पास टोटल 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी थी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती थी। 7 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होती हैं। और ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता था, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। और वो क्या थी, वो थी भाई 7 फंडामेंटल क्वांटिटी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और आप देखेंगे ये कितनी थी, ये 7 थी। और हम जानते हैं सारी की सारी ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। किस में एक्सप्रेस किया जा सकता है? बाकी जितनी भी हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। सो ये जो आपकी बेस क्वांटिटी है, कितनी है ये? 7। तो ये जो 7 बेस क्वांटिटी है, इनको इस वर्ल्ड की 7 डायमेंशन बोला जाता है। इसको इस वर्ल्ड की क्या बोला जाता है? 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस वर्ल्ड का अध्ययन करने के लिए, इस वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमने बताया था कि फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की, जो हमारे बाहर का संसार है। और उस एक्सटर्नल वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए जितने भी आपका नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इन सब की जो जब हम स्टडी करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी में भी बेस क्वांटिटी कितनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? 7। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं वो सारी की सारी कहां से ओरिजिनेट हुई हैं, कहां से निकल रही हैं? इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से निकल रही हैं। इसलिए इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है डियर? 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए हमें केवल 7 डायमेंशन की जरूरत होती है। इन 7 डायमेंशन के द्वारा, इन 7 डायमेंशन की हेल्प से हम इस वर्ल्ड की क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। वो 7 डायमेंशन क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ है, ठीक है, लेंथ है डियर। लेंथ के लिए इसका जो साइन हमने बनाया, इसके लिए जो सिंबल हमने बनाया, लेंथ को हम लिखेंगे। अब एक बात यह है कि डायमेंशन को हम लिखते हैं किसमें? स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। डायमेंशन को लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। लेंथ के लिए हमने डायमेंशन फिक्स की एल, कैपिटल एल, ठीक है। लेंथ के लिए डायमेंशन क्या फिक्स की हुई है? कैपिटल एल। मास के लिए देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में होंगी। पहली खूबी तो ये कि सभी की सभी, पहली खूबी ये, हमेशा आपकी जो डायमेंशन लिखी जाएगी वो किसके अंदर लिखी जाएगी? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डायमेंशन किसके अंदर लिखी जाएगी डियर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब सिंबल डायमेंशन के लिए, लेंथ की जो डायमेंशन है वो फिक्स की गई कैपिटल एल। मास के लिए ये, मास का शुरुआत से एम लिया और क्या बन गया? एम। टाइम का ये क्या लिया? टी लिया। लेंथ से एल लिया, डायमेंशन बना दी इसकी एल। मास से एम लिया, सिंबल बना दिया डायमेंशन के लिए कैपिटल एम। यहां से टी लिया, यहां भी क्या बना दिया? टी। इतना तो ठीक है। अब टेम्परेचर से टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का टी और टाइम का टी दोनों के लिए सिंबल क्या बन जाता है? कैपिटल टी। अब हमने क्या किया, आप जानते हैं कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है डियर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। अब हमने टेम्परेचर के लिए इसकी एसआई यूनिट का पहला लेटर लिया और क्या बना दिया? के। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी हमने इसका एसआई यूनिट क्या था? एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर से क्या लिया डियर? ए। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमने जो सिंबल फिक्स किया वो हुआ कैपिटल ए। समझ में आई बात इतनी? फिर है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका तो आपका यूज होगा नहीं, बस फॉर नॉलेज है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है डियर? कैंडला,
और कैंडला का जो सिंबल है वो है CD। कैंडला का सिंबल क्या है? CD। वही हमने इसकी डायमेंशन में भी फिक्स किया। और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी SI यूनिट होती है मोल। SI यूनिट क्या? मोल। और इस मोल के लिए सिंबल MOL, और यही MOL हमने इसकी डायमेंशन में भी फिक्स किया। ठीक है। केल्विन का सिंबल क्या होता था? K। ठीक है। SI यूनिट है केल्विन, और केल्विन को किससे लिखते थे? K से। और डायमेंशन में भी क्या यूज किया? K। एम्पियर का सिंबल होता है डियर A, वही हमने इसके डायमेंशन में भी फिक्स किया। तो इतनी बात आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सारी की सारी जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, चाहे 9th से लेके फिजिक्स में हम स्टडी ही किसकी अबाउट करते हैं? फिजिक्स में हम स्टडी ही फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट करते हैं। ठीक है। आपने 9th 10th में फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी पढ़ी हुई है वो सब कैसी है डियर? फिजिकल क्वांटिटी। सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, दीज आर दी 7 डायमेंशन ऑफ दी वर्ल्ड। इस वर्ल्ड की स्टडी करने के लिए हमारे पास 7 डायमेंशन है, 7 तरीके से 7 व्यू है। इस वर्ल्ड को समझने के लिए हमने कितने व्यू फिक्स किए? 7 व्यू। एंड दैट 7 व्यूज आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दी वर्ल्ड, 7 डायमेंशन ऑफ दी वर्ल्ड। अब इनके लिए सिंबल फिक्स करने थे। जैसे लेंथ का डायमेंशन अगर हमने कहीं पर दिखाना है तो हम किससे दिखाएंगे लेंथ का डायमेंशन? कैपिटल L से। मास के लिए किससे दिखाया जाएगा? M से। टाइम के लिए किससे दिखाया जाएगा? T से। टेम्परेचर, ठीक है, इन तीनों के, इन शुरुआत के तीनों के तो पहले पहले लेटर लिए L M T, बट टेम्परेचर और टाइम में T हो रहा था तो इसकी ऐसा यूनिट ली केल्विन। केल्विन का पहला लेटर, केल्विन को किससे एक्सप्रेस किया जाता है? K से। उसी से यहां भी दिखा दिया टेम्परेचर की डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए क्या? एम्पियर। एम्पियर का पहला, एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? A से। वही यहाँ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, SI यूनिट कैंडला, यहाँ क्या? CD, वही इसका डायमेंशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल, MOL इसका सिंबल होता है मोल का SI यूनिट में, और यही इसकी डायमेंशन में भी सिंबल फिक्स किया। समझ में आई बात इतनी? ओके। अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, डायमेंशन फॉर्मूला। अब इतना तो आपको मालूम पड़ गया। ठीक है। अब हमारी जो पहली बुक है डियर वो है मैकेनिक्स। ठीक है। हमारी पहली बुक क्या है? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं डियर किसी ऑब्जेक्ट के रेस्ट की कंडीशन की। पहली बुक है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में स्टडी की जाती है जब कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में है तो रेस्ट की स्टेट का स्टडी करना, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसकी मोशन की स्टेट की स्टडी करना, या फिर रेस्ट या मोशन के कारण क्या है, किस कारण से कोई चीज रेस्ट में होती है और किस कारण से कोई चीज मोशन में होती है, ये सारी चीज जो स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है? मैकेनिक्स में की जाती है। समझ में आई? पहली बुक हमारी है क्या? मैकेनिक्स ही है। और मैकेनिक्स में डियर हमारा जो काम चल जाता है, हमारी मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आएंगी, मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगी। वो होंगी लेंथ, वो 3 क्वांटिटी होंगी लेंथ, मास एंड थर्ड है टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है। तो मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी डियर किन बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी? लेंथ, मास और टाइम। लेंथ के लिए डायमेंशन के लिए सिंबल बनाया L, मास के लिए M और टाइम के लिए T। ठीक है। अब जैसे कोई हम आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी देते हैं, जैसे कि आपको कल मैंने नोट्स में दिया था डेंसिटी। ठीक है। अब बताइए डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, और कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ड्राइव्ड, क्योंकि ये एक्सप्रेस की जा सकती है किसमें? बेस क्वांटिटी में। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं डियर, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है डियर? आप जानते हैं, पढ़े हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसको फर्दर मैं स्प्लिट करता हूं। मास तो ठीक है डियर, चलो
एक बेस क्वांटिटी तो हमको मिल गई है, या एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो मिल गई है, लेकिन वॉल्यूम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वॉल्यूम को फिर से हम तोड़ सकते हैं किसमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो डेंसिटी को हमने ब्रेक किया, मास अपॉन वॉल्यूम, आप पढ़े हैं पहले से डेंसिटी का फॉर्मूला, और मास तो ठीक है, वॉल्यूम को फिर से हमने ब्रेक किया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में। तो डेंसिटी की जब हम डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो देखिए, अब सिंबल लिखने की बात करते हैं। मास, मास के लिए क्या आएगा, कैपिटल एम, जब हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं डेंसिटी की। लेंथ के लिए क्या आएगा भाई, लेंथ किसमें, ये लेंथ किसमें मेजर, लेंथ आप जानते हैं, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे, एल। अब ब्रेथ, अब बात आती है ब्रेथ की। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है इसकी लेंथ, ये है इसकी लेंथ, तो ठीक हो गया। ये इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी तो क्या है, लेंथ ही है ना, समझ में आई बात। जैसे इसको किसमें मेजर करो, पहले हम बताते हैं, चलो ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको बोला लेंथ, इसको बोला ब्रेथ, और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इससे इसके बीच, ये क्या है, हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। अब बताइए, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, एसआई यूनिट में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करोगे, ब्रेथ भी डियर मीटर में ही मेजर होगी, ब्रेथ कोई किलोग्राम में थोड़ी मेजर होगी, समझना है इस बात को, ठीक है। लेंथ भी किस में मेजर करोगे, मीटर में, ब्रेथ भी किस में मेजर करोगे, मीटर में, और ये हाइट भी डियर किस में मेजर करोगे, मीटर में। केल्विन में, सेल्सियस में तो नहीं होगी ना। तो एक्चुअल में है क्या, ब्रेथ भी एक तरीके की डिस्टेंस ही तो है, हाइट भी तो एक तरीके की क्या है, डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस बोले तो क्या, लेंथ। समझ में आई बात इतनी। तो ब्रेथ को भी किसमें, ब्रेथ भी क्या है, एक तरीके से लेंथ ही है, और इसके लिए भी सिंबल आएगा एल, और हाइट भी क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस ही है ना, और उसके लिए भी सिंबल क्या आएगा, डिस्टेंस बोले तो लेंथ, यानी कि क्या, एल। समझ में आए। तो अब देखिए, ये बन गया आपका कैपिटल एम अपॉन एल इंटू एल, क्या बन गया, एल क्यूब। समझ में आई बात इतनी। अब ये एल क्यूब को ऊपर भेजेंगे तो क्या बन गया, ये एम एल, अब ये एल की पावर 3 थी, ऊपर आया तो -3, और टी क्या इसमें है, नहीं है ना, टी तो कहीं दिखाई नहीं, ठीक है। टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड करता नहीं है, टी बोले तो क्या, सॉरी, टी बोले तो क्या, टाइम। तो देखिए, मास है, वॉल्यूम है, और क्या नहीं है इसके फॉर्मूले में, टाइम नहीं है। तो आप चाहो तो टाइम को, आप चाहो तो ऐसा ही रहने दो, इसको चाहो तो ऐसा ही रहने दो, ये this is the dimension formula, this is the dimension formula for density, this is the dimension formula for density, ml to the power -3, that is the dimension formula for density. Okay, डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ के लिए क्या है, एल, मास के लिए क्या है, एम, टाइम के लिए क्या है, टी, लेकिन डेंसिटी किस के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, एम एल की पावर -3। समझ में आई बात इतनी। यहां पे लिख देता हूं डेंसिटी, डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम एल टू दी पावर -3, एम एल टू दी पावर -3, और इसी को लिख सकते हैं डियर हम एम एल टू दी पावर -3 टी टू दी पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो डेंसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टू दी पावर -3। अब ये सारी क्वांटिटी हम जो यहां पढ़ेंगे वो सारी मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, और मैकेनिक्स में लेंथ, मास और टाइम पे ही फिजिकल क्वांटिटी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। तो हमने यहां पर देखा टाइम का कोई भी डेंसिटी में रोल नहीं है, तो टी टू दी पावर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब दो चीजें हैं, अब यहां से दो चीजें समझना।
m l टू दी पावर -3 t टू दी पावर 0, ये है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. That is the dimension formula for density. And what are the dimension of density? अगर आपसे density की dimension पूछता है तो आप कहेंगे density की जो dimension है वो है 1. m की पावर कुछ नहीं दिख रही है तो क्या कुछ नहीं है m की पावर में, तो क्या 1. तो 1 in mass -3 in L for length and 0 in t for time. That is the dimension. ठीक है. Dimension of density is 1 in mass. Dimension of density are 1 in mass. m की पावर में कुछ नहीं है तो क्या हो गया 1. 1 in mass -3 in length and 0 in time. अगर हम अदर भी बात करें तो उन सब पे भी क्या होगा 0, यानी कि 0 in temperature, 0 in electric current, 0 in luminous intensity, 0 in amount of substance. ओके, तो ये हो गया डेंसिटी के लिए, ये हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला और ये होगी डेंसिटी की डायमेंशन. आओ अब इन क्वांटिटी की थोड़ी सी हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. ओके डियर, शुरू करते हैं. अब मैं सम डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी. कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास हैं और उनके लिए क्या लेके आना है हमने, डायमेंशन फॉर्मूला. और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डियर, जो मतलब आपको पूरी 11th फिजिक्स में हर चैप्टर में आपका ये यूज होगा. आपको हर चैप्टर में हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या लेके आना पड़ेगा, डायमेंशन फॉर्मूला. और एग्जाम में सबसे ज्यादा, चाहे यूनिट हो, हाफ ईयरली हो या एनुअल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये डन क्वेश्चन इससे रहेगा कि एक क्वेश्चन 100% डियर आपका 1 या 2 नंबर में इससे रहेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालना. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. ओके, तो शुरू करते हैं. पहला है एरिया. ठीक है, तो एरिया पहले मैंने लिखा है यहाँ फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन विद बेस क्वांटिटी, यानी कि बेस क्वांटिटी बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटी. यहां हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला और लास्ट में हम क्या भी लिखेंगे, एसआई यूनिट भी लिखेंगे. तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है एरिया. एरिया कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड है. अब इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं, इसको जो है बेस क्वांटिटी में तोड़ रहे हैं. तो एरिया क्या होता है डियर, आप जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ. एरिया के लिए एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है. ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला निकालिए तो आपका क्या आएगा डियर, देखिए लेंथ किसमें, लेंथ तो आप समझते हैं, लेंथ के लिए डायमेंशन क्या यूज होनी है, एल. और ब्रेथ क्या है, अगर मान लो मुझे इस सीट का क्या निकालना है, एरिया, तो मुझे इस सीट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर में. लेंथ इज अ डिस्टेंस एंड ब्रेथ इज आल्सो डिस्टेंस. लेंथ भी डिस्टेंस है. देखिए लेंथ क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. ब्रेथ क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस. यानी कि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रेथ के लिए भी क्या सिंबल यूज होगा, एल. तो डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एल स्क्वायर. डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एल स्क्वायर. इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं. लेंथ के लिए भी एल, ब्रेथ के लिए भी एल, ये मिलके बना एल स्क्वायर. एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर. और अगर हम इसी को पूरा मास भी अगर हम इसमें इंक्लूड करना चाहें तो हम लिख दें मास. मास को इंक्लूड कर सकते हैं, मास पे डिपेंड कर रहा है. कहीं फॉर्मूले में मास दिख रहा है नहीं, लेकिन मास के लिए जो सिंबल होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो तो m होता है. लेकिन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो m टू दी पावर 0, मास पे डिपेंड नहीं करता. और फिर उसके बाद l टू दी पावर कितना आया है,
2, ये देखिए, और टाइम, टाइम है क्या इसके फॉर्मूले में? नहीं, तो टी टू दी पावर कितना? 0। समझ में आई बात? तो m0 L2 T0, ठीक है, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया? तो मैं कहूंगा डायमेंशंस क्या है एरिया की? तो डायमेंशंस ऑफ एरिया 0 इन मास, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या? m0 L2 T2 दी पावर 0। एसआई यूनिट क्या होगी डियर? तो देखिए, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर किया जाएगा एसआई सिस्टम में? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर, और मीटर के लिए सिंबल होता है स्मॉल m। ओके, देन नेक्स्ट है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इज अ डिस्टेंस, ब्रेथ इज आल्सो डिस्टेंस, एंड हाइट इज आल्सो डिस्टेंस। लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेथ भी डिस्टेंस है, और हाइट भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है बोले तो ये लेंथ है, तीनों एक तरीके की। ये भी लेंथ है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की, ये भी लेंथ है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की, और हाइट इज आल्सो अ लेंथ बिटवीन दैट पॉइंट, दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो लेंथ के लिए भी L, ब्रेथ के लिए भी L, और हाइट के लिए भी L। तो L इंटू L कितना हो गया? L क्यूब। अब अगर हम मैकेनिक्स में अगर स्टडी कर रहे हैं चीजें, तो हम मास और टाइम भी डालना चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि मास और टाइम पे डिपेंड करता है या नहीं। तो हमें दिख रहा है इसके फॉर्मूले पे मास कहीं नहीं है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं करता है का मतलब 0, ठीक है, m टू दी पावर 0। लेंथ पे डिपेंड करता है, तो हाँ, वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड करता है, और कितने टाइम? 3 टाइम, 3 इन लेंथ। क्या वॉल्यूम में टाइम, क्या वॉल्यूम टाइम पे डिपेंड करता है? तो आंसर है नो, यानी t टू दी पावर 0। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। आपको दिख सकता है वॉल्यूम के डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या है? m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 3, एंड t टू दी पावर 0। एंड व्हाट आर द डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम? तो हम कहेंगे 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम, इसके बाद क्या होता था? टेम्परेचर। 0 इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट उस पर भी डिपेंड नहीं करता, तो 0 इन इलेक्ट्रिक करंट। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो 0 इन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एंड आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 0 इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसके लिए एसआई यूनिट क्या होगी? तो लेंथ को भी मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, और हाइट भी मीटर में। तो एसआई यूनिट बन गई डियर मीटर क्यूब। ओके, अगला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या भाई? मास के लिए m अपॉन, अब मैं सीधे सीधे कर रहा हूं इस बार, अपॉन, चलो अपॉन, छोटा छोटा लिखते हैं, बोर्ड मेरा काफी छोटा है। तो मास के लिए आ गया डियर m, ठीक है। मास की पावर में कुछ नहीं दिख रहा, तो यहां भी m की पावर में कुछ नहीं। वॉल्यूम के लिए अभी अभी हमने देखा था क्या? L क्यूब, तो ये हो गया L क्यूब। अब ये m तो ऐसा ही रहा, ये L क्यूब ऊपर आया, तो m L की पावर -3। क्या टाइम है इसमें? नहीं, हमने लिखा टाइम, लिखना चाह रहे हैं, हमारी इच्छा हुई कि अगर आप इतना भी लिखेंगे ना, तब भी आपका आंसर राइट है, तब भी आपका आंसर राइट है। बट मैकेनिक्स में m l और t तीनों हम देखते हैं, तो टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो t टू दी पावर कितना? 0। This is the dimension formula, this is the dimension formula for density, ठीक है। What is the dimension formula for density? m l to the power -3। इतना भी बोले ठीक है, इतना ही भी लिखें, नहीं तो m l to the power -3 t to the power 0, ब्रैकेट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और what are the dimension of density? तो 1 in mass, -3 in length, 0 in time। And what is the
एसआई यूनिट। तो मास के लिए एसआई यूनिट होती है डियर केजी। मास को एसआई सिस्टम में किस में मेजर करते हैं, केजी में। और वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। ये डेंसिटी के लिए क्या हो गया, मास के लिए केजी, वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट मीटर क्यूब, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब। अगला है स्पीड। 9th में पढ़े हैं आप, स्पीड इक्वल टू क्या है, अभी 11th में बहुत सारा स्टडी करेंगे वो बात अलग है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है भाई, यहां से यहां चला, डिस्टेंस इज अ लेंथ, डिस्टेंस इज अ लेंथ। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस है, या फिर ये आदमी यहां से यहां गया तो पाथ की जो लेंथ है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस इज अ लेंथ। तो डिस्टेंस के लिए सिंबल लिया L अपॉन अपॉन टाइम के लिए क्या आ गया T, टाइम के लिए क्या आ गया T। तो ये बन गया भाई L, T ऊपर आया तो T की पावर -1। डिस्टेंस के लिए L अपॉन टाइम के लिए T। अब ये T ऊपर भेजोगे तो T की पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और ये ऊपर आया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये T टू दी पावर 1 कह सकते हैं ना, ये 1 ऊपर T ऊपर आएगा तो 1 का साइन क्या हो गया, चेंज, LT -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड, फॉर स्पीड LT -1, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड। और चाहो तो मास को इंक्लूड करना चाहो तो मास पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 1 और T टू दी पावर -1। इसकी यूनिट हम देखेंगे तो यूनिट हो जाएगी डियर, देखिए डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। अगला लास्ट है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। पढ़े हैं आप, कोई ऑब्जेक्ट यहां से घूम करके यहां गया, ठीक है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं डियर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यूज किया L अपॉन टाइम के लिए क्या T, ठीक है। अब ये T ऊपर आया तो ये बन गया LT -1, और अगर m भी ये LT -1 दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। एंड अगर m को भी इंक्लूड करना चाहो तो मास पे तो डिपेंड करता नहीं, तो m टू दी पावर 0, L टू दी पावर 1 एंड T टू दी पावर -1। पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, L की पावर 1 नहीं भी लिखा है तो हम समझेंगे कि L की पावर कितना है, 1 है। तो आप देखेंगे यहां पर कि जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड की जो डायमेंशन है वो कितनी है, LT -1, और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या, सॉरी वेलोसिटी की भी क्या है, LT -1। दोनों की स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन क्या होती है, सेम, क्या, LT -1 या फिर m0 L T टू दी पावर -1, ठीक है, LT -1। और अगला है इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट हो जाएगी डियर मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस है तो इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, तो डायमेंशन बन गई मीटर पर सेकेंड, ओके। ओके डियर, अगली फिजिकल क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चलो ये छोड़ो, पहले तो बात समझते हैं, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या आई थी, LT -1, और अगर मैं मास को भी इंक्लूड करना चाहूं तो इसके फॉर्मूले में कहीं मास है नहीं, तो m टू दी पावर 0, पूरा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ m, L एंड t, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन है 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम, 0 इन इलेक्ट्रिक करंट जो कि इसमें दिख नहीं रहा है, 0 इन टेम्परेचर, 0 इन ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, 0 इन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके।
यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे डायमेंशन फॉर्मूला याद कैसे करें, तो याद करने में मुझे जहां तक ख्याल है आप ये m वाला टर्म हटा दें, ठीक है। याद आपको ऐसे नहीं होगा, आप याद कैसे रखेंगे, LT-1, ठीक है। और ये आपको याद हो जानी चाहिए डियर, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये याद कर लीजिए। लेंथ के लिए L, एरिया के लिए L इंटू एल, एल स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। समझ में आई बात, एल क्यूब। इसी तरीके से अगला क्या पढ़ा था हमने, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, m अपॉन एल क्यूब, यानी कि m L⁻³ ऐसे ओरली हो जाने चाहिए, m इंटू L⁻³ t की पावर 0 टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगला पढ़ा था हमने क्या, डेंसिटी पढ़ा, उसके बाद स्पीड पढ़ा था, है? स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए L अपॉन टी, टी ऊपर आया तो LT-1। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए L अपॉन टी, टी ऊपर आया LT-1। ऐसे ओरली याद होना चाहिए, स्पीड के लिए LT-1, वेलोसिटी के लिए LT-1, वॉल्यूम के लिए L क्यूब, एरिया के लिए L स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की बात करें तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसको जरा समझना, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, उसने की वेलोसिटी से चल रहा था, और उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा करके कितनी कर दी, 4 मीटर पर सेकेंड कर दी। और टाइम कितना लिया, मान लो टाइम 2 मीटर पर सेकेंड से अपनी वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकेंड करने पर जो टाइम लिया हुआ है, या चलो हम ऐसे बोलते हैं, जब टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी इतना थी, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी इतना हो गया। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 4 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज हुआ है, ये वेलोसिटी यहां से यहां पहुंचने में टाइम में कितना चेंज लिया, 1 से 2 सेकेंड, यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकेंड, और चेंज इन टाइम है 2 माइनस 1 1 सेकेंड। समझ में आई बात या नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, एक तरीके की वेलोसिटी तो है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 मीटर पर सेकेंड। एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सीलरेटर दबाया, गाड़ी की स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना, 40 माइनस 10 कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड भी एक स्पीड ही तो है। 30 मीटर पर सेकेंड क्या है, वो भी तो एक स्पीड ही है, वो भी तो एक वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम में चेंज कहते हैं हम, अभी टाइम है 5 मिनट, कुछ देर बाद जो है 10 मिनट हो गया, तो टाइम में कितना चेंज हुआ, 5 मिनट का, ठीक है। तो चेंज इन टाइम भी क्या है, एक टाइम ही है, ये बात समझना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ही है, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 अपॉन चेंज इन टाइम क्या है, चेंज इन टाइम में चेंज, वो भी तो एक टाइम है, टाइम में चेंज करके मास तो नहीं हो जाएगा, डेंसिटी तो नहीं हो जाएगी, चेंज इन टाइम इज ऑल्सो टाइम, ओके। और टाइम के लिए जो डायमेंशन है वो क्या होती है, टी। अब ये टी ऊपर गया तो बन गया L⁻⁻², L⁻⁻²। और इसी को चाहो तो मैं लिख सकता हूं, जगह नहीं है, आप आगे पे लिखेंगे। अगर मैं मास देखना चाहूं तो मास पे डिपेंड नहीं करता है, m0L⁻², लेकिन याद कैसे करेंगे एक्सेलरेशन को, LT-2, ओके। ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए आ गया, एक्सीलरेशन के लिए। और अगर आपसे एक्सीलरेशन की डायमेंशन पूछता है इन मास तो 0, इन लेंथ 1, इन टाइम -2, ओके। अगला है फोर्स, ठीक है। फोर्स होता है डियर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास के लिए डायमेंशन हम यूज करेंगे m, इंटू एक्सीलरेशन के लिए डायमेंशन कैसे याद करना का, LT-2, LT-2,
तो ये कितना बन जाएगा डियर, मैं छोटा छोटा लिखता हूं, मास के लिए m और एक्सीलरेशन के लिए LT-2, तो ये क्या बन गया m l t की पावर -2। समझ में आई बात इतनी? दैट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, that mlt-2 is the dimensional formula, mlt-2 is the dimensional formula for force. Okay, and what are the dimension of force? In mass 1, in a length 1, in a time -2। okay, और अगर चाहो आप कंफ्यूज मत करना, मास को क्या भी लिख सकता हूं मैं, m भी लिख सकता हूं, मास को क्या लिखता हूं, m ही लिखूंगा। एक्सीलरेशन के लिए LT-2 लिखो या m0 L1 t की पावर -2 लिखो। अब मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम, बेस सेम है तो यही रहा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं m इंटू एम, ये m की पावर में कुछ नहीं है तो 1, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड 1 + 0 कितना 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो लिख लो। अब L तो ठीक ही है 1 और t की पावर -2, ऐसे ऐसे जनरली हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो बन गया क्या, m l t की पावर -2। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम समझते हैं अगर किसी नंबर की पावर में, किसी सिंबल की पावर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा उसकी पावर। समझ में आया इतना? तो ठीक है, इसको भी मैं सही से कर लेता हूं। चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या था, LT-1, LT-1 अपॉन टाइम के लिए t। ठीक है, तो ये बन गया LT, ये t ऊपर आया तो t की, ये पहले से क्या है पावर, अच्छा बायो वालों को दिक्कत होगी, इसको समझना। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये LT-1, LT-1 अपॉन टाइम के लिए क्या है t। अब ये ऊपर ठीक है L और t की पावर, अगर कुछ चाहो तो ऐसे करो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, LT-1 नहीं उठाते हो m0 भी लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m0 LT-1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम t। अब ये t ऊपर गया तो चलो m तो 0 है, l ठीक है, t की पावर -1, अब ये t ऊपर गया तो t की पावर, ये भी कितना हो गया -1। ठीक है, अब ये कितना हो गया m0 l t, ये देखिए बेस सेम है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही रहेगा, और पावर क्या हो जाती है, ऐड -1 -2, m0 LT-2, या कैसे याद कर सकते हैं, LT-2। ऐसा यूनिट चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम किस में मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट में, सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपका फोर्स है, फोर्स के लिए ऐसा यूनिट, मास को मेजर करेंगे केजी में, एक्सीलरेशन किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो फोर्स की एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और आप कहेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी, फोर्स की यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। फोर्स की यूनिट सुनी तुमने, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं सुनी होगी, क्या सुनी होगी, न्यूटन। तो न्यूटन किसको बोला गया है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं डियर, न्यूटन बोलते हैं। समझ में आई बात इतनी? तो इतने ही करा रहा हूं आज। ठीक है, एक एक आप नोट बनाएंगे डियर, बहुत कम काम कराने की कोशिश कर रहा हूं, और अपना काम संडे तक बिल्कुल फाइनल कर लें, और यहां तक आप बिल्कुल कर लें, याद करें, प्रैक्टिस करें। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है फोन करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो डियर, ओके बाय।